हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विशाल मेगा मार्ट के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं होगा तो कॉमन सी बात है कि इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 11 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 था। यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 18 दिसंबर था और इसका जो प्राइस बैंड था 74 रुपए से 78 रुपए था। यानी कि इस आईपीओ के पर शेयर का जो प्राइस था वह 74 रुपए से लेकर 78 रुपए के बीच में था। और जब 18 दिसंबर को यह शेयर लिस्ट हुआ था तो यह 104 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ था। यानी कि लिस्ट होते ही 33.33% का रिटर्न दे दिया। तो यह थी आईपीओ के डिटेल्स। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी। विशाल मेगा मार्ट एक फेमस इंडियन रिटेल कंपनी है जो कि इंडिया में अपने स्टोर चलाती है। यह कंपनी कपड़े, जूते, घरेलू सामान, किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, फुटवेयर एंड एसेसरीज जैसे प्रोडक्ट बेचती है। विशाल मेगा मार्ट का स्टोर इंडिया के 28 राज्यों की 414 शहरों में टोटल 645 स्टोर है। इस टेबल में देख सकते हो कि कौन से स्टेट में विशाल मेगा मार्ट के कितने स्टोर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 111 स्टोर है, कर्नाटका में 73 स्टोर है, असम में 42 स्टोर है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स देख सकते हो कि कौन से राज्य में कितने स्टोर मौजूद है विशाल मेगा मार्ट के। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल यानी 2023 में 7,586 करोड़ था और इस साल यानी 2024 में 8,912 करोड़ हो गया। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़ा है। वहीं पर 2022 में इसका जो रेवेन्यू था 5,589 करोड़ था। तो कंपनी का लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ आया है जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं पर इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट 2022 में 203 करोड़ था जबकि 2023 में 321 करोड़ था और वहीं पर इस साल यानी 2024 में 462 करोड़ है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए आया है जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ते हुए आया है। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी फिजिकल स्टोर से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी ने 2022 में जो फिजिकल स्टोर से रेवेन्यू जनरेट हुआ था वह 55,721 मिलियन हुआ था। वहीं पर इस ईयर 88,330 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ था फिजिकल स्टोर से। और वहीं पर देख सकते हो कि ऑनलाइन से इनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वह फिजिकल स्टोर के रेवेन्यू से बहुत ही कम है। यानी कि जो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वह उसके फिजिकल स्टोर से आता है। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 76.02% है जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहीं पर एक अच्छी बात यह भी है कि इसके जो प्रमोटर की प्लेजिंग परसेंटेज है वह 0 है। यानी कि इसके प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी पर नहीं रखा है। वहीं पर इसके पब्लिक की जो होल्डिंग है वह 13.09% देखने को मिल रही है। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 4.55% है। डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 6.33% देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस को देखा और कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके शेयर को खरीदने से पहले। हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ को देख लेते हैं, फिर इस कंपनी के रिस्क के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के 2024 तक टोटल 645 स्टोर है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए, वो भी 444 सिटीज में। और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी अपने बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों बढ़ता हुआ दिखा है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट है जिसको हम लोग अब देखते हैं कि कौन से निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो यह कंपनी ने जो आईपीओ लाई थी वह ओएफएस था यानी कि ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि आईपीओ से जितना पैसा आता है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाता है। यानी कि कंपनी इन पैसों का यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में नहीं करेगी, जो कि यह निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और इसके कंपटीटर की बात करें तो डीमार्ट एंड रिलायंस दो बड़े बड़े कंपटीटर है। और कुछ और भी बातें हैं जो आप लोग को नहीं पता है। यह कंपनी 2001 में बनी थी और इसके 10 साल बाद ही यह कंपनी बिक भी गई थी। यह कंपनी सिर्फ 70 करोड़ में बिकी थी। टीपीजी ने इसे 70 करोड़ में खरीदा था। जब यह कंपनी थी तो उस टाइम इसके 200 स्टोर थे और आज कितने स्टोर हैं? आज 2024 में इसके 645 स्टोर हैं। लेकिन वहीं पर इसके जो कंपटीटर है रिलायंस, उसके आज के टाइम में कितने स्टोर है? 18,836 स्टोर है। तो जिस सेगमेंट के अंदर यह कंपनी कम्पीट करना चाहती है उसमें ट्रेंड भी आता है,
उसमें डीमार्ट भी आता है, उसमें रिलायंस भी आता है और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए कंपटीशन बहुत है। विशाल मेगा मार्ट के पास 700 के आसपास वेंडर्स हैं जो कि इस कंपनी को माल सप्लाई करते हैं और उनका माल विशाल मेगा मार्ट बेचती है। तो आज के टाइम में माल को बेचने के लिए ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ई कॉमर्स में हमारा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो ये आते हैं और क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट ये सब आते हैं। क्विक कॉमर्स में आपने जो ऑर्डर किया है वह 1 घंटे के अंदर ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो ज्यादातर लोग ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स से खरीदना प्रीफर करेंगे, न कि विशाल मेगा मार्ट स्टोर से। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में विशाल मेगा मार्ट को दिक्कत हो सकती है। इसका एक और सबसे बड़ा नेगेटिव बात यह है कि इसका 40% रेवेन्यू सिर्फ 3 स्टेट से आ रहा है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और असम से। इन 3 स्टेट से इसका सबसे अधिक रेवेन्यू आता है, यानी कि बाकी अदर स्टेट से बहुत कम रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर इसके 2-3 मेजर नेगेटिव पॉइंट थे। तो ओवरऑल समरी यह समझते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है वो ऑफलाइन स्टोर से ही है। कंपनी अभी ऑनलाइन स्टोर पे उतना एक्सपेंस नहीं की है और कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुआ भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बात यह है कि कंपनी ने जो आईपीओ से पैसा उठाया था वो बिजनेस के एक्सपेंशन में ना जा करके प्रमोटर की जेब में गया है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। और यह कंपनी जिस फील्ड में है उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने अभी इस कंपनी की स्ट्रेंथ और इसके बारे में जाना। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।